इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 9 महीने 6 दिन बाद वॉर कैबिनेट भंग कर दी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के 4 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट का गठन किया था। 6 सदस्यीय इस वॉर कैबिनेट में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, पूर्व सेना प्रमुख बेनी गैंट्स और वित्त मंत्री योआव गैलेंट शामिल थे। इनके अलावा रॉन डर्मर, गादी आइजेनकॉट और अरिये देरी भी इसका हिस्सा थे। कैबिनेट जंग से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन बीते कई महीनों से वॉर कैबिनेट मेंबर्स के बीच मतभेद चल रहे थे। इसके चलते बेनी गैंट्स और गादी आइजेनकॉट ने इस्तीफा दे दिया था। ये दोनों वॉर कैबिनेट का अहम हिस्सा थे। गैंट्स ने इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार की कोशिशों पर भी सवाल उठाए थे। इस्तीफे के बाद बेनी गैंट्स का कहना था, इजराइल सरकार बंधकों की रिहाई के समझौते को रोकती है तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गैंट्स के अलावा इजरायली कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों के बीच भी मतभेद सामने आए थे। जनवरी में इजरायली अखबार हारेट्स में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें विपक्षी नेता याईर लैपिड ने दावा किया था कि वॉर कैबिनेट के सदस्य योआव गैलेंट और नेतन्याहू के बीच बातचीत नहीं होगी। इसके अलावा गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर भी वॉर कैबिनेट में मतभेद सामने आए थे। दरअसल अमेरिकी दबाव के चलते नेतन्याहू सीज फायर का फैसला लेने का मन बना चुके थे और समझौते की शर्तों पर भी बातचीत चल रही थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और मिस्र की मध्यस्थता में 3 चरणों में सीज फायर की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन इजरायली सरकार में मौजूद बेन गिवर जैसे कट्टरपंथी नेता नहीं चाहते थे कि किसी नतीजे तक पहुंचे बिना जंग रुके। इजरायली वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच ने सीज फायर का विरोध करते हुए रफा पर हमले का समर्थन किया था। उनका कहना है, अगर किसी नतीजे तक पहुंचे बिना सरकार अगर समझौते के लिए तैयार होती है तो ये बेहद शर्मनाक होगा। दरअसल इन कट्टरपंथी नेताओं का मानना ये है कि हमास का पूरी तरह खात्मा होना चाहिए। इसलिए बेनी गैंट्स के इस्तीफे के बाद नए सदस्यों को शामिल किए जाने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन नेतन्याहू ने नए सदस्यों को जगह देने की बजाय कैबिनेट को भंग करने का विकल्प चुना। इसके पीछे अमेरिकी दबाव बड़ी वजह है। इजराइल किसी भी कीमत पर अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। इसी साल अमेरिका में चुनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल हमास जंग को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनकी कोशिश है कि चुनाव से पहले जंग रुक जाए, और ऐसा नहीं होता तो बाइडेन की साख को बड़ा धक्का लगना तय है। इधर हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। राजधानी तेल अवीव और जेरूशलम समेत कई इलाकों में बंधकों के परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की सरकार से मांग ये है कि बंधकों की रिहाई के लिए हमास से समझौता किया जाए, साथ ही सैन्य अभियान रोक दिया जाए। दरअसल इन लोगों को डर है कि अगर सैन्य अभियान लंबा खिंच जाता है तो बंधकों के बचने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। प्रदर्शनकारी नेतन्याहू सरकार के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि नेतन्याहू को इस्तीफा देकर देश में आम चुनाव करवाना चाहिए। इन प्रदर्शनों को देखते हुए नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट भंग करने का फैसला लिया है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। नेतन्याहू सरकार के पास इजरायली संसद निसेट में पूर्ण बहुमत नहीं है। उन्होंने कई कट्टरपंथी पार्टियों के साथ समझौता कर सरकार बनाई है और इनमें बेन गुविर जैसे नेताओं का समर्थन शामिल है। गठबंधन के दबाव के चलते नेतन्याहू फैसला लेने में स्वतंत्र नहीं है और जंग के वक्त सरकार भंग कर चुनाव कराने का फैसला भी इजराइल के हित में नहीं है। इजराइल हमास जंग में अब तक 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं और इसमें 15,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। बच्चों पर हो रहे हमलों को देखते हुए हाल में यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट में डालने का फैसला लिया है। इसके अलावा दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमले को लेकर इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।